जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना वापस से वही रेडियो लेके आ चुका हूं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि कैसे मैंने इसे बनाया हैंडमेड। कितने खर्च आएंगे इसके बारे में बता दूंगा और कनेक्शन डायग्राम भी मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसा कि आप इसमें सबसे पहले लगा एक हैंडल। ठीक है, हैंडल लगा है, उसके बाद एक ब्लूटूथ पैनल, वॉल्यूम कंट्रोल, स्पीकर, एलईडी, उसके बाद एक एंटीना और फिर ये जो है एक पावर कॉर्ड है, अंदर चार्जिंग मॉड्यूल है। ठीक है, मैंने आपको ओवरव्यू करा दिया है तो देख सकते हैं। और बाकी एक इलेक्ट्रिकल बॉक्स है जिसमें सब चीज़ मैंने फिट किया है, देख सकते हैं। अब मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ। ये है इसका सर्किट डायग्राम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा है स्पीकर, ये है हमारा एम्पलीफायर, ये है हम लोगों का एलईडी, ये है वॉल्यूम कंट्रोलर, ये है चार्जिंग सर्किट, चार्जर का जो सर्किट आता है, ये ब्लूटूथ पैनल, ये एंटीना और ये है मेन पावर कॉर्ड। यहाँ देख सकते हैं जैसा कि आप, सबसे पहला हम लोग का फंक्शन होता है यहाँ पे मेन पावर कॉर्ड जो है, उससे यहाँ दो वायर आती है न्यूट्रल फेज की, जो कि इस चार्जर के सर्किट के मेन इनपुट में जुड़ती है। गलती आप मत करिएगा क्योंकि ये आपके ऊपर है पूरा रिस्क कि आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ ओवरव्यू कर सकता हूँ मैंने कैसे बनाया है, क्या कनेक्शन है। उसके बाद न्यूट्रल फेज के बाद आप कहीं पे भी जोड़ सकते हैं। चार्जिंग के दो सर्किट बस आपको ध्यान रखना है कि जहाँ इनपुट है वहीं पे जोड़ना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये है प्लस माइनस दो सिरे निकले रहेंगे वहाँ पे, जहाँ से कि आपका चार्जर का आउटपुट निकलेगा डीसी में। वो जो है आपको ब्लूटूथ पैनल और एम्पलीफायर मॉड्यूल जो कि पैम 84 3 है, जो यहाँ देख सकते हैं। ये चार्जर का जो प्लस माइनस है उसे हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे एम्पलीफायर मॉड्यूल के प्लस और ब्लूटूथ पैनल के प्लस, ब्लूटूथ पैनल के प्लस में और दोनों के माइनस में। उसी को एलईडी से भी हम लोग कनेक्ट कर देंगे, मेन इंडिकेटर जो रहेगा। उसके बाद ये वॉल्यूम कंट्रोलर है, अगर आप चाहें तो ये स्विच वाला खरीद सकते हैं जो रेडियो में लगता है, जिससे कि आप इसे बंद ऑन भी कर सकते हैं इसी से। तो ये वॉल्यूम कंट्रोलर है, मैंने इसी का यूज़ किया है। आपको जो ब्लूटूथ पैनल है उस पर पहले से मार्किंग किया रहेगा लेफ्ट राइट LGR का, यानी लेफ्ट राइट और ग्राउंड। तो ऐसे करके, तो एक साइड लेफ्ट रहेगा, एक साइड ग्राउंड रहेगा, एक साइड राइट रहेगा, एक साइड ग्राउंड रहेगा बीच में। तो आपके मतलब प्रिंटिंग के हिसाब से निर्भर करेगा, किसी किसी में जो है ग्राउंड सबसे लास्ट में रहता है, तो आपको प्रिंटिंग देखना पड़ेगा। उसको आपको एम्पलीफायर मॉड्यूल के लेफ्ट, ग्राउंड और राइट से जोड़ना पड़ेगा। और बाकी आप इन तीनों को जब जोड़ देंगे, सोल्डर कर देंगे ब्लूटूथ पैनल से यहाँ पर, तो आपको जो है दो आउटपुट फिर मिलेंगे इसी पैम 84 3 में, जिसमें से कि इनपुट में आपको एक पावर का भी रहेगा, एक तरफ 5 वोल्ट और ग्राउंड ग्राउंड लिखा रहेगा। और तो 5 वोल्ट में प्लस जुड़ेगा और माइनस में जुड़ेगा नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट राइट और ग्राउंड, इस जगह पे हम लोगों का ब्लूटूथ पैनल से डायरेक्टली जो वायर निकला है उसे हम लोग ठीक तरीके से देख करके प्रिंटिंग के हिसाब से लेफ्ट, ग्राउंड और राइट पे जोड़ देंगे। उसके बाद हम लोगों का ये लेफ्ट वाला जो है, हमने एक साइड लेफ्ट का चुना है, तो लेफ्ट से हमने क्या किया कि एक वायर को, देखिए स्पीकर में आप कैसे भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें दो 4 पॉइंट होते हैं आउटपुट की तरफ, आपको इन और आउट लिखा रहेगा वहाँ पे। तो आउट की तरफ 2 पॉइंट होंगे, दो दो 4 पॉइंट, एक साइड 2 पॉइंट, एक साइड 2 पॉइंट। और इनपुट पे आपको 5 पॉइंट रहेंगे, जिसमें से 2 होंगे आपके पावर सप्लाई के, जहाँ से आप पावर दीजिएगा, और 3 वॉइस का इनपुट दीजिएगा जिस भी चीज़ से आपको मन है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, किसी एक साइड के आउट में से किसी 2 पॉइंट को लेना होगा, उसमें से एक पॉइंट को आपको डायरेक्टली स्पीकर में कनेक्ट करना होगा, और एक पॉइंट को आपको वॉल्यूम कंट्रोल के तीसरे लेग पर और स्पीकर के एक पॉइंट को जोड़ना होगा बीच वाले पर। अब देखिए अलग तरीका भी होता है इसका एक, लेकिन मुझे वो नहीं समझ आया। एंटीना का भी उसमें ऑप्शन रहेगा, 4 वायर रहते हैं, मेरे में इंडिकेट कर दिया था लाल वायर देके, तो मैंने लाल वायर सीधे एंटीना से जोड़ दिया था जो कि एंटीना में लगा था। ठीक है, तो मैंने 3 इंच का स्पीकर यूज़ किया है, 3 इंच 8 ओम 2 वाट का स्पीकर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं पावर कॉर्ड का न्यूट्रल फ्रेज हम लोग चार्जर के इनपुट में कहीं पे भी दे देंगे दोनों को, लेकिन देखना है, प्रिकॉशन रखना है कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट ना हो। आप पहले से ही, अगर आपको नॉलेज है तो ही आप करें, वरना आप किसी से बनवा सकते हैं। चार्जिंग मॉड्यूल के आउट को हम लोगों को नेगेटिव पॉजिटिव को ब्लूटूथ पैनल और एम्पलीफायर दोनों के नेगेटिव पॉजिटिव में ठीक तरीके से जोड़ना है। उसके बाद ब्लूटूथ पैनल से निकला हुआ आउट का हम लोगों को एम्पलीफायर के ऑडियो आउट में ठीक तरीके से लेफ्ट, राइट और ग्राउंड का ध्यान रखते हुए जोड़ना है, यानी उसका लेफ्ट इसका लेफ्ट में जुड़ना चाहिए, उसका ग्राउंड इसके ग्राउंड में, और उसका राइट इसका राइट में जुड़ना चाहिए। उसके बाद जो हम लोगों ने इनपुट दिया था एम्पलीफायर और ब्लूटूथ पैनल को, ये हमारे 5 वोल्ट के चार्जिंग सर्किट स्पीकर है। स्पीकर में आपको आउट रहेगा, एम्पलीफायर पे लिखा हुआ पैम 84 3 यूज़ करना है। मैंने पैम 84 3 का इसमें बताया है, आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं अगर आपको दूसरा मिले तो। इनमें आपको अपना पावर सप्लाई का, और उसके बाद से लेफ्ट राइट ग्राउंड के हिसाब से जोड़ना होगा इसमें कनेक्शन को, लेफ्ट राइट, लेफ्ट को लेफ्ट में, ग्राउंड को ग्राउंड में, राइट को राइट में।
और आउट जो है आउट लिखा रहेगा, वहाँ 4 पॉइंट रहेंगे, 4 में से किसी 2 पॉइंट को यूज़ करना है। अगर आप एक स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो लेफ़्ट को मैंने यूज़ किया, तो मैंने क्या किया, 1 पॉइंट डायरेक्टली स्पीकर में जोड़ दिया, 1 पॉइंट को वॉल्यूम कंट्रोल के बीच वाले लेग में, ऐसे करके आपका वॉल्यूम कंट्रोलर भी काम करेगा। आप चाहें तो एक स्विच लगा सकते हैं। और उसके बाद एंटीना का एक वायर रहता है, ब्लूटूथ पैनल में लिखा हुआ ANT एंटीना, इसको आप जोड़ सकते हैं सीधे एंटीना से। एंटीना आप खरीद भी सकते हैं। और चलिए मैं आपको बताता हूँ उसको खर्च कितना आएगा अगर आप इसे टोटली बनाना चाहते हैं, आपके पास कुछ सामान नहीं है तो ये जो है यहाँ पे स्पीकर का मुझे मैंने सर्च किया तो 90 रुपये में पड़ रहा था हमें 3 इंच का स्पीकर। हो सकता है प्राइस वेरी करते रहते हैं। चार्जिंग सर्किट मैंने सबसे अच्छा वाला मतलब लोकल क्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मतलब इतने पैसे लगा के 2-3 हज़ार का चार्जर यूज़ करने से अच्छा तो लोकल चार्जर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऑन एवरेज अगर आपको 75 रुपये में मिल गया तो ठीक है, लोकल मार्केट में चेक करिएगा। LED तो सिर्फ 5 रुपये में मिलेगी। पैनल यूज़ करना है, ब्लूटूथ पैनल 100 रुपये में देता है। एम्पलीफायर देता है 30 रुपये में, कहीं कहीं 50 रुपये में देता है। तो वॉल्यूम कंट्रोलर 10 रुपये में। इलेक्ट्रिकल बॉक्स मुझे 70 रुपये में मिला है, प्लेन वाला। आपको कटिंग वाला नहीं लेना है। कटिंग वाले में क्या होता है, पीछे की साइड यूज़ करना पड़ेगा, जिसके चलते आपको दिक्कत आ सकती है। टोटल मुझे इन सभी को मैं जोड़ा तो मुझे 405 रुपये बन रहे थे। जिस हिसाब से देखा जाए तो आपका एक काफ़ी दमदार और एक अलग मज़ा आता है अपने हाथों से कुछ बनाने में। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल 405 रुपये लगे। अगर आप सब चीज़ कुछ नहीं है आपके पास, अगर आपको ख़रीदना है तो आपको इतने चीज़ लगेंगे। यहाँ देख सकते हैं 25 रुपये पावर कॉर्ड का, वॉल्यूम कंट्रोल 10 रुपये, ठीक है। तो अगर आपको टोटल बनाना है इसे तो 405 रुपये लगेंगे। आपके लोकल मार्केट के हिसाब से प्राइस ज़्यादा या कम हो सकते हैं। और मेरे पास जैसे पावर कॉर्ड नहीं था बस, और उसके बाद से एक इलेक्ट्रिकल बॉक्स नहीं था, बाकी सारे चीज़ मेरे पास थे, जिसके चलते मेरा पैसा नहीं लगा ज़्यादा। 200 रुपये भी नहीं लगे थे मुझे, काफ़ी कम में ही बन गया था। तो मैंने आपको टोटल कनेक्शन बता दिया इसका, अगर आपको नॉलेज है इन सभी चीज़ की, वरना फिर किसी से बनवाने की कोशिश करें, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से अपना वो रेडियो दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, बताया आपको 400 रुपये से 500 रुपये लग जाएंगे अगर आप इसे बनाएंगे अपने से। तो अगर आपके घर में सामान है तो आपको सस्ता पड़ सकता है।